कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम आपके टेस्ट सीरीज का 8वें टेस्ट का सरलीकरण कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी टेस्ट लिए उनके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके टेस्ट सीरीज में लेने का प्रयास किया है और उनको सरल करने का भी प्रयास किया है। आप जब इस थंबनेल में देखते हो तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हैं। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दिए हैं और उनके बाद में जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो इनके अंदर हम सरलीकरण कर रहे हैं, जिनको आप ध्यान से देखो, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। अब देखो, सबसे पहला सवाल ये, इससे जुड़ा सवाल आ सकता है, हमारी त्रिकोणमिति जब बन रही है तो ये तो आप भी जानते हो कि त्रिभुज से बनती है और उस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में होता है समकोण त्रिभुज। तो आपको जब भी सवाल करो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बनाना है और जो थीटा होता है वो हमेशा ये होता है। अगर इनके कोण चेंज होते हैं, अगर मान लो थीटा ये आ जाता है तो इनके आधार और लंब भी चेंज हो जाते हैं। अभी ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अगर थीटा यहाँ आ जाता है या यहाँ जो ए है उसकी किताब वाला या कोट ए की बात करें तो उस समय आधार ये काम आएगा, लंब ये काम आएगा। जैसे मैं आपको छोटे से उदाहरण से बता देता हूँ, आप हमारी वीडियो देख सकते हो, उनमें बताया हुआ है कि मान लो ये यहाँ आ जाए ए, तो अभी ये ए है, अगर वो जैसे साइन ए की बात करेगा तब तो लंब ये आएगा और आधार ये आएगा। लेकिन अगर वो साइन ए की जगह साइन बी की बात करे तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण यही रहेगा, कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें ये छोटी छोटी जानकारी पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार ऐसी चीजें पूछ लेता है। अब देखो, हम अपने सवाल कर रहे हैं, कोट थीटा दे रखा है तो सबसे पहले तो आपको लाल बटा का आना चाहिए। जब भी आपको सर पढ़ाते हैं सबसे पहले शायद यही पढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। लाल बटा का हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले साइन से शुरू होता है, फिर कोस से होता है, फिर टेन से होता है और फिर कहाँ आता है, कोट है। और जब कोट पे आता है तो कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। जब भी ये क्वेश्चन आपको देता है तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये रहता है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं। आपकी इस किताब में 3 रूल स्पेशल है जो पुराने नियम पे लागू होते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है, उसके अलावा एक यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का होती है। और इन तीनों से जुड़ा हुआ आपके क्वेश्चन आता है 100%। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, बढ़िया मेहनत करनी, क्योंकि 3 साइंटिस्ट के नाम, गणितज्ञों का नाम लगभग आपके एग्जाम पेपर में पूछ लेते हैं। वो तीनों को ध्यान आपको रखना है। तो देखो, अब ये किसकी बात कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी कोट थीटा बराबर ए बटा एल। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इम आधार और एल, तो ये क्वेश्चन है 7 बटा 8, तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। बोलो बात समझ आएगी नहीं? 7 को जब 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 49, और 8 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64। अब कई जनों के दिमाग में आएगा ये 7 कहाँ से है यार, ये 8 कहाँ से है। ये स्वाभाविक भी चीज है, अगर आप पढ़ते हो तो आपको दिमाग में आना भी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन में दे रखा है और वहां से हमने लाल बटा कक्का के माध्यम से ये साइन का, कोस का, टेन का, ये कोट का फॉर्मूला लिया, तो आधार बटा लंबाई। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 113 के स्क्वायर। आप जोड़ के देख लें, नोट 4 13 और 100। लेकिन हमें के का मान ज्ञात करना है और यहां पर आपको लिखना है, ये लंब आ गया, ये आधार आ गया 7, ये 8 और ये आ गया। बोलो बात समझ में आएगी? ये इतना आपको कॉपी में वर्क करना है। उसके बाद मैं आपको साफ इसलिए कर रहा हूं कि भाई अपने को क्वेश्चन आगे करने इसलिए। तो बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब हमने क्या किया, इसके तीनों मान ज्ञात कर लिए। अब इसको सरल करो। सबसे पहले तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
1 प्लस कोस थीटा। इसमें मैं क्रमबद्ध रूप से मान लिखकर भी सरल कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। क्यों करूंगा? इससे आपके मैथमेटिकल क्वालिटीज या मैथमेटिक्स बेसिक नॉलेज बढ़ेगा। कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी मान होगा इसके समान होगा, सिर्फ चिन्ह की संख्या परिवर्तन होगी। तो आप देख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a और b, नीचे ये लगेगा, ऊपर ये a और b और नीचे ये a और b। कुल मिलाकर जब नीचे सूत्र लगाते हो तो ए बी के मान समान आते हैं, ऊपर सूत्र लगाते हो तो ए बी के मान समान आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और जब हमारे कभी भी एक स्क्वायर रहता है उसका a का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी भी मैं चाहूं तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, यहाँ मान रख सकता हूं यहीं से। आप जरूर नहीं है यहां से मान रखो, जरूर नहीं आप इतना करो, यहां पर भी आप साइन कोस के मान रख के सरल कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमें गणित में अपने दिमाग को बढ़ाना है, सर्व समीकरण के प्रति अपने डेवलपमेंट विकसित करने, इसलिए हमें इसको सरल करके करना चाहिए। तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इस a को आप उधर भेज दो। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया नहीं है? एक तो ये आ गया। इसी प्रकार आप जब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ रहे हो तो कोस को उधर भेज दो, ये लो। आया कि नहीं आया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आप इसको सरल करके यहाँ क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ये मैं क्यों कर रहा हूं? मान आपका दो सर इतना क्यों बढ़ा, यही कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप सवाल करोगे, दो चीज सीखोगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ इससे ये बनाओगे, तो यहाँ फिर आपको दो चीज सीखने को मिलेगी। इसका मतलब आगे आने वाले सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। और मैथमेटिक्स के जो पेपर देगा उसको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा कि बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा वो समझे नहीं समझे, आपके ये समझ में आना चाहिए। और कोस बटा साइन का हम जानते हैं क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? अब हमने साइन कोस का ये मान निकाला, इसका भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये कोट थीटा बराबर 7/8 दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो यहां आप लिख दो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 को 49, 8 को ये 64। अब वो मान निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो मान मैंने निकालना क्यों बताया? वो मान निकालना इसलिए बताया कि कई बच्चे यहाँ पहुंचते नहीं, पहले यहीं से करते हैं, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है लाल बटा कक्का, लंब बटा का, लाल बटा का लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण आपके पास है नहीं, इसलिए हमने निकाला। लेकिन इतनी बड़ी आप समस्या करोगे, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, इससे बढ़िया इस सवाल को आप इस प्रकार सरलीकरण करो, बहुत अच्छी। ये और ये दोनों एक ही चीज थी, लेकिन देखो एग्जामिनर ने अलग कंफ्यूज करके दे दिया। क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, लेकिन आपके माइंड लगाने के लिए तैयार कर रहा है। आगे देखो, बहुत अच्छा सवाल है, मैं तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट देता हूँ, लगभग मोस्टली टेस्टों में इस क्वेश्चन को भी देता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि 3a है वो न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। अब जब न्यून कोण की बात कर रहा है, ये तो मान के चलो किसकी बात कर रहा है, ये ट्राइंगल की बात कर रहा होगा, लेकिन इसमें ट्राइंगल का कोई जिक्र नहीं कर रहा, तो मत करो भाई, कोई क्या समस्या है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे 3a है, अब इसको सरल करने के लिए यहां से तो कोई अल्टरनेट है नहीं, तो हमें साइन को उसको आपस में बदलना पड़ेगा। आप सब जानते हो, अगर मैं ये साइन थीटा लिखा मैंने, इस साइन थीटा को मैं कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। एक चीज तो ये, दूसरी चीज है कि अगर मैं कोस थीटा लिख रहा हूं तो इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी कोण होता है उसके अगर 90 डिग्री लगता है तो निश्चित रूप से वो अगले कोण में परिवर्तित हो जाता है, 90 लगता ही, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। लेकिन हमारे साथ जो मुख्य रूप का उत्तर है ना, ये
ये उस समय बना रहना चाहिए जब तक 90 है। 90 हटने के बाद में कहाँ जाएगा वो पता नहीं। देखो एक छोटा सा और बता रहा हूँ, जैसे आपने लिख दिया साइन 40, अगर आप इसमें इसको सरल करके अगले में बदलते हो तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है 90 माइनस 50 क्यों लिखा कि 90 में से आप 50 घटाते हो कितना आता है 40। कौन वो का है वो है नहीं, और साइन वो का है भाई, सेम ही है ना दोनों चीज़ें। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर हम कई बार बच्चे कोशिश कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं कोस 90 माइनस 50 कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ बदलो मत, क्योंकि यहाँ फिर बदलोगे तो यहाँ आएगा था, हालांकि साइन 40 ही, कई बच्चे यहाँ साइन 40 कर देते हैं। तो थोड़ा तरीके से हम क्वेश्चन को कर अब जैसे ये बदलेगा ना, जैसे अभी ये 50 लिख दिया, 90 माइनस 40 लिखा, तो क्या आ जाएगा कोस 50 आ जाएगा। तो हमें इसको जब बदलना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कोस 90 माइनस 50। जैसे कोस लगेगा साइन में बदलेगा, और 90 में से 50 गए कितना है आएगा नहीं। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ये साइन 50 में बदल के 90 लगते बदलेगा, और ये कौन उतरेगा। तो हमें इसकी थोड़ी सी डेवलप विकसित करनी पड़ेगी। अब ये और बता देंगे आपको। अब देखो अब हमें ये करना है, तो हमें ये तो ध्यान रखो कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कोस 90 माइनस 3 कोस ए माइनस 26, ये 90 माइनस 3 ये कैसे आया। मैंने कहा कि जब भी 90 लगता है कोण बदल जाएगा, तो कोस के आगे 90 लग गया था, किस में बदल जाएगा साइन में, और ये 3 का 3 रह जाएगा। ये हमें करना है, ये दिमाग में फिट करके करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा। अब आगे आप कई बच्चे से काट देते, काटो मत, आप यहाँ लिखो सरल करने पर, और यहाँ लिखो 90 माइनस 3 ए माइनस 26 को इधर लेके आ जाओ, और 3 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया कितना हो गया 116, ये होगा, और 3 एक नहीं 4 हो जाएगा। क्यों 3 और ए कितना हो गया 4 है। अब अगर हमें एक का मान ज्ञात करना है तो 116 में आप 4 का भाग दे दो, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 3 बज गया 936। ए का मान कितना है 29। आपका ए का मान ज्ञात करना है, ये आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, 2-3 नंबर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, और 100% आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इस घाटी को आप पार करने में सफल हो गए, या इस चीज़ को आप समझने में सफल हो गए, तो बाकी सवाल में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सेम वो का वही क्वेश्चन है लेकिन ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल आपकी बुक में कम से कम 5 से लेकर 6 है, आगे कोर्ट का भी है, साइन का भी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने का थोड़ा सा प्रयास करो, ताकि आपके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सोच डेवलप हो सके, क्योंकि इस प्रश्नावली में 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये त्रिभुज की बात कर रहा है और अंत्य कोणों की बात कर रहा है, तो आप लिखोगे त्रिभुज व उसके अंत्य कोण, क्या लिखोगे ये तो आपको ही पता है। और कोण लिखकर यहाँ ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा 180 डिग्री आया कि नहीं है। अब हमें आप देख लो, मुझे आपको एक ही जगह चाहिए, बी की जगह चाहिए, ये चेक कर लो आप, ठीक है कि नहीं। मान लो बी प्लस सी बटा 2 चाहिए आपको, तो आप यहाँ लिख दो बी और कोण सी। यहाँ कोण लिखे हो नहीं लिखो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ ऐसे बड़ा लगा सकते हो, एक बराबर 180 माइनस ए। अब किताब वाले को बी प्लस सी बटा 2 चाहिए, तो क्यों नहीं हम दोनों जगह 2 का भाग दे दें। तो मैंने यहाँ 2 का भाग दे दिया, ये दे दिया कि नहीं दिया। और इसको आप सरलीकरण जब करोगे तो ये तो बी प्लस सी बटा 2 आ गया, और ये आ जाएगा 90 माइनस ए बटा 2। अब आप बोलोगे सर 90 कैसे आए। अब देखो आप इनको अलग अलग भाग दोगे, 180 में 2 का भाग दोगे तो 90 आ जाएंगे, फिर ए में भाग दोगे 2 का तो a/2 आएंगे। इसकी जगह ये मान रख दो, तो ये मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। तो यहाँ लिखो समीकरण 2 का मान
1 में रखने, ठीक है। तो यहाँ लिख दो आप साइन 90 माइनस a बटा 2, ठीक है। आप सरल कर रहे हो, LHS ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे साइन के आगे 90 डिग्री है, कौन बदलेगा नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा cos a/2। फिर आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS। बोलो बराबर है कि नहीं है। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखोगे ना, कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत बढ़िया सवाल हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको इनको करना है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल भी है, हार्ड सवाल भी है, लेकिन सर्व समीकरण से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो इतने कठिन नहीं। उनमें वो क्या करता है कि आपको सर्व समीकरण से कैलकुलेटिव करवा कर आपके माइंड का डेवलपमेंट चेक करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, ये लो भाई, मैं LHS ले रहा हूं, और ये आपने कॉमन वो एलसीएम ले गया। तो यहाँ कोई टेबल तो है नहीं या पावड़ा तो है नहीं जो आपको वैसे लेना है। तो जब 1 प्लस साइन ए का भाग दोगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर है, और जब कोस ए का दोगे तो आप 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोस से 2 बार आया तो मैंने पहले कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब आपको इन दोनों को सरल करना है, अर्थात इन दोनों का जब आप गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो जैसे ये a प्लस बी दोनों चीज़ समान है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बनेगा, जिसे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस माध्यम से भी हम सरल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद करो, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, बहुत काम आते हैं, इतने काम आते हैं कि आप पूछो मत, हर क्वेश्चन लगभग इनसे होता है। कोस है 1 प्लस साइन है। अब देखो, इनको सरल करने के लिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कोस, आया कि नहीं आया, सॉरी कोस से नहीं आएगा, कोस से कहाँ से आएगा, कोस से तो हमारे पेपर में नहीं है। तो ये 1 प्लस साइन है और साइन ए आ जाएगा, ए गुणा होगा तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये नीचे चीज उतार दो, यहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। आपने ये सर्व समीकरण पढ़ी होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ थीटा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, लेकिन दोनों हमेशा समान होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40, एंगल समान है तो उनका मान हमेशा क्या होगा 1। तो ये 1 हो गया, पहले से 1 है, ये 2 साइन है आ गया। नीचे आप फिर ये लिख दो, कोस है 1 प्लस साइन है, ए को 1 से ऐड किया कितना आया 2 प्लस 2 साइन ए कोस ए 1 प्लस साइन है। इनसे आपने 2 बार ले लिया, 1 प्लस साइन है, नीचे आ जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन है। इससे ये कट गया, कटा नहीं कटा, और कटने के बाद में बचता है 2 बटा हुआ कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो बोलो LHS बराबर RHS वाक नहीं हुआ। मेरा आपसे कहना है, जब भी ये सवाल करो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को LHS को लो। ये लेने के बाद में आपने LCM लिया, और LCM लेने के बाद में आपने क्या किया कि इसका सरलीकरण कर दिया। जैसे अगर इसका पावड़ा बोलना आता तो ये संख्या मत बोलो, ये कोस ए को इस कोस से गुणा करो। जब आप ये लो तो आप क्या करना, आपको ये नहीं बोलना है, अब आपको इसको इससे गुणा करना है, ये कर दिया। ये भी मैंने पूर्व में आपको फॉर्मूला बनाया, a प्लस बी 2 बनते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन गया और ये बन गया।
आगे कुछ नहीं, लिखते जाना है, गलती नहीं करनी है आपको। सर्वसमीकाओं का ये जोड़ एक का सूत्र बन गया, 1 1 2 हो गए, नीचे वाला कट जाएगा, ये देखो, और फिर 2/cos थीटा नहीं cos ए बनेगा ये। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और यहाँ आप करोगे तो ये उत्तर है जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये करना है। अब देखो इसमें LHS भी है, RHS भी है, दोनों लेकर हमें सरल करना है। जैसे मान लो सबसे पहले मैं RHS ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अब RHS में जैसे हमें दे दिया साइन स्क्वायर है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपने ये सर्वसमीका पढ़ी, और जब साइन स्क्वायर का पूछ रहा है तो ये 1 - cos स्क्वायर है। अब आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिखी? अरे भैया इसलिए लिखी कि नीचे क्या है, कोस में। हमें क्वेश्चन को साइन कोस में बदलकर प्रयास ये करना है, या तो नीचे वाले को ऊपर जैसा बना दो या ऊपर वाले को नीचे जैसा बना दो, इस प्रकार हमें कार्य करना है। तो देखो इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं इसको सरल कर रहा हूं, तो 1 - cos स्क्वायर है और नीचे 1 - cos है। अब आपने गणित में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a² - b² बराबर a - b a + b। तो ये हो जाएगा 1 - cos a और 1 + cos a, और नीचे क्या है 1 - cos a। तो आप पाओगे ये दोनों समान है, तो हमारे बच गया 1 + cos a। अब देखो अगर आपको ये उत्तर लाना है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप इसको यहाँ छोड़ दो और ये ले लो और इसको sin/cos में बदल दो। अब इसको कैसे बदलते हैं, उसको कैसे बदलते हैं, दोनों का सरल है। सबसे पहले हम इसको बदलते हैं, किस में बदलना है, सेक में। किस में बदलना है, सेक में। तो हमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम होता है cos a बराबर 1/sec, होता नहीं होता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गणितीय फॉर्म सूत्र cos a बराबर 1/sec। तो यहाँ आप लिखोगे 1 + 1/sec। इसका एलसीएम कितना आएगा, सेक है, तो यहाँ 1 है तो ये आ गया सेक है, ये +1, तो आप इसको लिख सकते हो 1 + sec है बटा सेक। तो बोलो LH बराबर RHS आया कि नहीं है। और आप इसी सूत्र का उपयोग करके इसको आप cos में भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन कठिन नहीं है, हमें अपनी कहीं ना कहीं मानसिक सोच को डेवलप करना पड़ेगा, इनकी तरफ अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत सरल है और इनसे बाहर क्वेश्चन अक्सर नहीं आते, तो हमें समझ कर इन सवालों को करने का प्रयास करना। बहुत अच्छा सवाल है, कोई ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले दिन के साइन कोस के फॉर्मूले आने चाहिए, अगर वो नहीं आए तो आपको इनको बदलना आना चाहिए। देखो इतना सरल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे 1 + tan स्क्वायर है और नीचे 1 + cot स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, पहला प्रयास तो यह करना है कि sin/cos में बदल दो, अगर ये tan और sin अलग अलग है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि sin cos में बदलने की आवश्यकता नहीं, हमें उत्तर ही tan में प्राप्त करना है, तो फिर sin cos में आप क्यों जाओ। फिर आपका दायित्व अगला ये बनता है, क्या इसका हम सरलीकरण कर सकते हैं क्या। तो हमने कई बार पढ़ा है tan का उल्टा होता है cot और cot a का उल्टा होता है tan। तो आपकी जो इच्छा है वो कार्य करो। अगर आपकी इच्छा cot को tan में बदलना तो tan में बदल दो, tan को cot में तो cot में बदल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 1 + 1/cot स्क्वायर है बटा 1 + cot स्क्वायर है, बदल दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे cot को एलसीएम ले लोगे ना, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a + 1/cot a और बड़ा 1 + cot स्क्वायर। अब इनका जब हमें सरलीकरण करना है तो हमने बटावों का एक फॉर्मूला पढ़ा है। अगर कोई भी नंबर ऐसे आते हैं, ये 2 बटावा में, उनके बटावा में ये है, तो ये नीचे 3 से गुणा हो जाएगा, तीसरी संख्या चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो इनका जब हम सरलीकरण करेंगे
तो कोट स्क्वायर ए लिख दो, चाहे कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दो, और नीचे कोट स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और गुणा 1, और ये दोनों भाई जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर हमारे बचेगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। अभी हमने पढ़ा कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको दिमाग लगाना पड़े, परेशान होना पड़े, लेकिन पढ़ना आपको कर्मागत रूप से पड़ेगा, और इस प्रकार आप पढ़ते हो तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। अब आप इसको सरल कर सकते हो, ए प्लस बी के माध्यम से भी कर सकते हो, और ए प्लस बी तो बाद में। सबसे पहले आप इनको फॉर्मूला लगाकर आपस में जो जैसे सोल्व होता है वैसे ये क्वेश्चन आपको घर पे जाकर मुझे सोल्व करके इन नंबर पर भेज देना। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपकी स्थिति क्या है, क्या सुधार करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन चीज़ों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना। ये सवाल तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले आना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले रहता है, लेकिन क्या हो रहा है कि पिछली बार बोर्ड का एग्जाम में ये सवाल आ गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो आ गया वापस नहीं आता, कोई इश्यू नहीं है। क्वालिटी चीज़ होती है, वो रिपीट देते हुए एग्जामिनर को कभी कोई डर नहीं होता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा दूसरी प्रायोरिटी लेते हैं कि क्या पता भाई इतना ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। तो बच्चे क्या गलती करते हैं इस सवाल को करते समय? सबसे पहले तो हमें इनका परिमेयकरण आना चाहिए। परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाली जो संख्या है उसको हमें छोटा बनाना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या का भाग देना पड़ता है, तो हमें कोई ना कोई एक फॉर्मूला डेवलप करना पड़ता है, और परिमेयकरण में लगभग ये फॉर्मूला चलता है, और उसके बाद में उसका उत्तर ये आता है। ये फॉर्मूला चलता है, अगर a प्लस बी है दिया हुआ तो हमें उसको इसमें बदलना है, और अगर ये दिया हुआ है तो हमें उसका परिमेयकरण इससे सरल करना है। हमें सूत्र ये बनाना है, बस ये ध्यान रखना आपको। इसलिए प्लस है तो माइनस से गुणा करो, और माइनस है तो प्लस गुणा करो। हाँ, आपने सूत्र वो बना लो, और ये बनेगा तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना, जैसे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। बच्चे परिमेयकरण करते हैं तो अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं, या तो आप नया अंडर रूट लगा दो या इसी के अंदर लगा दो। तो हम कर देंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन। ये ध्यान रखना इस अंडर रूट का, कई बच्चे भूल जाते हैं, या तो अलग से गुणा अंडर रूट लगाकर करो, अलग से नहीं लगा दो, इस अंडर रूट के साथ ही करो। अब ये दोनों चीजें हो गई, ये समान चीज है, तो ये a प्लस बी, देखो ये अंडर रूट नहीं है ना, जब समान संख्या आती है तो आप इनको a से लिख देते हो। तो ये मैं लिख रहा हूं 1 प्लस होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन है तो a माइनस बी है, और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बना, तो यहां आप लिख दो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हमने सर्वसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, आपको करना नहीं है, आपको इसको ये फॉर्म लेकर आनी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन है, एक बार आप लगा दो, और नीचे आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का अंडर रूट हटा दो, तो 1 प्लस साइन है बटावा कोस है। अब हम इसे आगे सरल कर रहे हैं, और जब इसको आगे सरल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना कोस का भाग देना है, तो 1 अपॉन कोस है, साइन है बटावा कोस है। 1 बटा कोस में होता है सेक है, और साइन बटा कोस में होता है टेन। बोलो इंपॉर्टेंट सवाल बना कि नहीं बना? ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको आना भी चाहिए। अच्छी मेहनत के साथ अगर आप सवाल करोगे तो इस सवाल में आपको समस्या आएगी भी नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ परिमेयकरण अगर आपको आता है तो बाकी तो आपके फॉर्मूले। और मैं आपको कहता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको सर्वसमीका का जितना बेसिक कंसेप्ट तैयार करोगे, निश्चित रूप से आपके उससे ज़्यादा ही आपको फायदा मिलेगा। अगला सवाल ये मैंने दिया है, पिछली बार ऐसा सवाल आया था, पूरक कोण से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ढूंढना है, अगर 10 आपको दिया हुआ है, आपको लगता है कि ऐसी टेबल हमने कहीं पढ़ी नहीं, 43, 37, ये टेबल का मान हमने सीखा नहीं है, ना ही हमारे कोर्स में, तो निश्चित रूप से ये पूरक कोण से जुड़ा हुआ है।
तो पूरक कोण का सवाल करने से पहले हमें देखना है कि 47 में कितने की जरूरत पड़ती है तो 90 हो जाता है। तो ये आ गया 43। 53 में कितना जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा, तो वो 37। अब ये tan 60 अलग है, तो tan 60 के हमारे टेबल है। तो आप क्या करो, इनको पास लेकर आ जाओ। tan 47 और cot 37, cot 53 और tan 37 और tan 60 को यहाँ लिख दो। अब आपको इन दोनों को सरल करना है, तो क्यों नहीं हम इसको ऐसे लिख दें 43, सॉरी ये लिखना 43, ठीक है। क्यों नहीं मैं इसको लिख दूं tan - 43। आपको पता 43 90 में जाएगा तो 47 बचेगा, और ये बच गया cot 43। आया कि नहीं आया? और इसमें आप लिखना है cot 90 - 37, और ये आ गया tan 37, और ये आ गया tan 60। हमें इसको बदलना सीखना है, कई बार इस टाइप में सवाल आ जाता है। तो आप इसको निकालोगे तो ये आ गया cot 43, और इसको जब आप सरल करोगे तो ये भी cot 43 आएगा, और ये क्या आ गया tan 37 और tan 37। अब देखो ये cot स्क्वायर 43 हो गया और tan स्क्वायर 37 हो गया। इसमें थोड़ी सी छोटी मोटी गलती रही है। हमारा प्रयास था कि हम दोनों इसको 90 बना दें, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अगर ये 90 बनता तो ऑटोमेटिक ये सरल कोण 1 बन जाता, और ये जो टेबल है इसका आप आंसर लिख देते। तो ऐसा पिछली बार का पेपर आप थोड़ा सा देखना, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार ये क्वेश्चन आराम से सरलीकरण हो जाता है। इसमें थोड़ा सा एरर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एरर से कोई मतलब नहीं है, आपको ये चीज़ समझ में आना कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें करने का प्रयास करना। फिर अगला सवाल है, इस सारी टेबल्स हैं, इनके आपको मान रखना है। इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो एक तो आपको टेबल याद हो जाएगी, दूसरी आपकी टेबल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और टेबल से जुड़ा हुआ 1 नंबर के 2 सवाल आपके आएंगे। तो ज़रूरी है आप टेबल याद करो। मैंने सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए अच्छे से अच्छे महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं वो देने का प्रयास किया है। आप हमसे जुड़े, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।